सर इस मंच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सर मैं पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ आपसे, सर आपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की, तो सर आपका राजनीतिक कैरियर में आने का विचार कब हुआ? मैं जब स्कूल से कॉलेज में पहुंचा था 1982 में, और जीएस कॉमर्स कॉलेज में जब पहुंचा तो वहीं से छात्र राजनीति से मेरी शुरुआत हुई है। एक मन में वो रहता था कि जो ज़रूरतमंद या परेशान लोग हैं उनकी हम लोग सहायता कर सकें, उनकी मदद कर सकें, और वो जो सहायता और मदद का सिलसिला छात्र राजनीति चालू हुआ तो आज तक लगातार निरंतर और जीवंत रूप से चालू। बहुत अच्छा सर। सर मेरा दूसरा सवाल है, सर हर किसी का राजनीतिक गुरु होता है और आदर्श मानते हैं, सर आप अपना आदर्श और राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं सर? राजनीतिक गुरु या पारिवारिक रूप से शुरुआत के दौर पे ही जब मैं छात्र राजनीति में था तो स्वर्गीय ललित श्रीवास्तव जी जो उस समय मध्य प्रदेश के महामंत्री थे, उनको मैं चाचा बोलता था जी। उनको भी मैंने देखा, एक बड़ा सादगी भरा जीवन और सबके साथ सहजता और सरलता से वो मिलते जुलते थे। तो मुझे अच्छा लगता था कि इस तरह के राजनीतिक में ऐसे लोग होने चाहिए, साफ़ सुथरे हों, काम करने वाले हों पब्लिक का, और बहुत ज़्यादा किसी राजनीतिक फ़ायदे नुकसान के बगैर लोगों के काम करने की जिसमें आदत हो। मैं ये मानता हूँ कि राजनीतिक प्रेरणा मुझको कहीं ना कहीं उनसे भी मिली। जी सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपका 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं विधायक के पद पर, तो सर अभी भी कुछ ऐसे काम हैं जो आप नगर निगम के कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं? कुछ ऐसे आप अपनी स्वेच्छा से कुछ ऐसे काम कराना चाहते हैं कि कुछ ऐसे काम हों जबलपुर में? ये जबलपुर शहर में एक तो मैं अपनी पूरी विधानसभा बल्कि जबलपुर शहर को ही चाहता हूँ कि जो बहुत छोटा काम होता है कि गड्ढे मुक्त सड़कें मिलें। बहुत अच्छी सड़कें अगर कहीं नहीं भी हैं लेकिन अगर गड्ढे हैं तो कम से कम नगर निगम को या जो विभाग जिम्मेदार है उसको गड्ढे तो भरने चाहिए, जिससे आम आदमी जो टैक्स देता है उसको चलने लायक सड़कें मिल सकें। एक होता बहुत अच्छी सड़कें, एक होता उच्च से उच्च अच्छी बेहतर सड़कें, और एक होता है चलने लायक सड़कें जिसमें आपको जर्क ना लगे, गड्ढे ना हो, दुर्घटना की संभावना नहीं हो। और अभी मैंने जब नगर निगम को देखा कि नगर निगम इस काम को करने में भी असफल है तो मैंने विधायक निधि से जबलपुर शहर की कई प्रमुख सड़कों के काम शुरू करा दिए। और आपने देखा होगा विजयनगर के अंदर ही कई सड़कें, अभी भैंसासुर हम शुरू करने वाले हैं जहाँ पे महिला और बच्चों को सड़क पे आंदोलन करने बैठना पड़ा था, लेकिन नगर ने 10 दिन का बोलने के बाद ही काम शुरू नहीं किया। एक अंधेर देव की सड़क है तुलाराम चौक से, एक मालवीय चौक से लेके करमचंद चौक की सड़क है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आने वाले 1 साल के अंदर उत्तर मध्य विधानसभा में गड्ढा मुक्त विधानसभा हो। और अगर कोई व्यक्ति मुझे सोशल साइट पे या कहीं भी, हम एक प्रयास करें कि लोगों से कहेंगे आप गड्ढा बताइए, इनाम पाइए, जिससे मुझे पता चले कहीं भी अगर गड्ढा होता है तो हम उसको 48 घंटे के अंदर भरें और उस सड़क को चलने लायक बनाएं। ये मेरा एक सोच है। इसी के साथ एक लक्ष्य है कि सड़क नाली पानी तो सभी करते हैं, जबलपुर शहर के सभी गार्डन उद्यान जो हैं, और आपने देखा होगा उत्तर मध्य विधानसभा के सभी उद्यानों में जो मेरी शुरुआत ओपन जिम लगाने की जबलपुर शहर में तहसील चौक हाईकोर्ट से हुई थी, वही ओपन जिम पूरे उत्तर मध्य विधानसभा बल्कि जबलपुर शहर के सभी गार्डनों में लगाने का काम शुरू हो गया। जो परिकल्पना मेरी थी आज वो साकार हो रही है। बहुत अच्छा सर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और उत्तर मध्य में सर काम देखने मिल भी रहा है, बहुत अच्छा। सर मेरा चौथा सवाल ये है कि आगामी चुनाव आ रहे हैं सर, तो इसमें आपकी नगर निगम की जो अनुभव है क्या वो बहुत काम आएगा सर? देखिए, नगर निगम के अनुभव तो या किसी भी चीज़ के अनुभव ज़िंदगी में काम ही आते हैं। मेरा मानना है कोई भी ज़िंदगी में जो आप सीखते हो वो कभी ना कभी ज़िंदगी में काम आता है। नगर निगम के अनुभव से मैं ये जान सकता हूँ कि जबलपुर नगर निगम या किसी के भी कोई भी अधिकारी हो, वो हमारी जनता को गुमराह नहीं कर सकता, मुझे गुमराह नहीं कर सकता। काम कैसे होता और कैसे कराया जाता है और कैसे अच्छे ढंग से कराया जा सकता है, ये सब अनुभव के कारण मैंने सीखा है। और मैं कह सकता हूँ दावे से कि मेरे क्षेत्र का कोई भी काम कोई अधिकारी रोक नहीं सकता, और अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर काम कराने की मेरे को जो काम करने की शैली है उसको मैं लगातार निरंतर जारी रखूँगा। सर एक और प्रश्न उभर के आ रहा है कि अगला आपकी नज़र में अगला महापौर पार्टी किसे चुनेगी, आप कुछ इसमें कुछ अपनी राय रखेंगे सर? देखिए, पार्टी में हमारी पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे चेहरे हैं जी सर। कई ऊर्जावान और जोश से भरे हुए चेहरे हैं जो लगातार जनता के बीच पे रहते हैं, और पार्टी उनमें से किसी एक को अपना प्रत्याशी बनाएगी। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं हूँ या मेरे सभी विधायक हैं, हम सब लोग मिलजुल के पार्टी के हित पे काम करेंगे और जबलपुर शहर में आम जनता को ये महसूस और एहसास कराएंगे कि पिछले 15-20 सालों में जो लापरवाही हुई हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, चाहे सीवरेज लाइन हो, 300 करोड़ रुपये बर्बाद हो चुके आज तक,
जबलपुर शहर का LNT नाले का जो काम है, जो नाले बनाए गए आधे अधूरे हैं, 400-450 करोड़ रुपए खर्च हो गए और आधा अधूरा है। इसी के साथ जबलपुर शहर में आधी अधूरी सड़कें बनी पड़ी हुई। जबलपुर शहर में कहीं भी चैम्बर खुले पड़े रहते हैं। जबलपुर शहर के उद्यानों पर टैक्स लग रहा है, सांस लेने तक पे टैक्स लग रहा है। ऐसी सरकार को क्यों बार बार मौका दिया जाए? मेरे कहने पे, हमारे लोगों के कहने पे एक बार आप मौका दीजिए, कांग्रेस की सरकार बनाइए। चूँकि मैं भी वहाँ विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ जबलपुर नगर निगम का, तो मैं विश्वास के साथ, वचनबद्धता के साथ जनता से कह सकता हूँ कि हम जबलपुर नगर निगम को बदल के रख देंगे, जबलपुर नगर निगम की कार्यशैली को बदल के रख देंगे और जबलपुर शहर का जो एक जनता को जो एक आम मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें कभी कोई कमी नहीं होने देंगे। ये हम उनको वचनबद्धता और विश्वास के साथ कह सकते हैं। सर मेरा एक सवाल ये भी है कि आगामी चुनाव के पहले सरकार जो नगर निगम की थी और नगरीय चुनाव में रूपरेखा देखी गई, उसमें सर स्वच्छता अभियान और स्मार्ट सिटी पर बहुत काम किया गया, तो इस पर आप क्या राय रखना चाहते हैं कि इससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं है सर? देखिए, स्वच्छता अभियान और सफाई अभियान के नाम पे करोड़ों रुपए फूके गए। जी सर। पम्पलेट बनाए गए, पिक्चरें बनाई गई, शेर व शायरी की गई, मुशायरे किए गए और पैसा किसकी जेब में गया आप उसकी जांच करा लें तो पूरा पैसा अधिकारियों ने अगर 10 रुपये खर्च किए तो बिल 100 रुपये का बना। पैम्पलेट बांट दिए करोड़ रुपए के। इसकी भी एक उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए। और स्वच्छता के नाम पर जनता पे सेस लगा दिया प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन आज भी जबलपुर शहर का डोर टू डोर की जो प्रणाली है 99% भी अचीव नहीं कर पाए। और इस डोर टू डोर के आधार पे जबलपुर में LNT के नाले बना दिए गए कि नालों में कचरा नहीं जाता। 450 करोड़ वो खर्च कर दिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, डोर टू डोर स्वच्छता प्रणाली के मामले में जबलपुर नगर निगम को बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। सिर्फ पोस्टर बैनर लगाने से या पेपर विज्ञापन देने से या 5 स्टार शैली में पार्टियाँ देने से और उसके मुशायरे कराने से, कार्यक्रम कराने भर से स्वच्छता अभियान सफल नहीं हो सकता। सर एक और युवाओं के लिए प्रश्न है, जब आप विधायक बने थे सर, मैं भी देख रहा था आपने बहुत से कैसे कैंप लगाए, बहुत रोजगार के लिए काम किया, फिर भी सर आपने उत्तर मध्य में बहुत युवाओं को रोजगार तक पहुंचाया। उसके लिए मैं आप सर बहुत आपका ये सराहनीय कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। देखिए, मेरा तो मानना है जो हमारे प्रयास हैं उसमें सफलता मिली है, लेकिन ये सफलता पूरी नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश की सरकार रोजगार देने में असफल रही है। हम लोग प्रयास ये करते हैं कि चाहे प्राइवेट जॉब मिले या शासकीय, उसमें हम लोग एक कोचिंग और वो सब भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे अभी जो पुलिस की भर्ती हो रही है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जो बच्चे उसमें फिजिकल रूप से टेस्ट के लिए अपनी तैयारी करना चाहते हैं वो हम लोग से संपर्क करें। हम कुछ ऐसी संस्थाओं से उनको जुड़वाएंगे जहाँ पे उनको ट्रेनिंग इस ढंग से मिलेगी कि उसमें सफल हो सकें। इस तरह के कई आयोजन हम कर रहे हैं युवाओं के लिए और मुझे उम्मीद है कि हमको उसमें जितनी अधिक से अधिक सफलता मिलेगी, हमारे युवाओं का अगर हम कुछ भी भला कर पाएंगे तो मुझे लगता है जनसेवा के दिशा में एक हमारा सार्थक कदम होगा। सर इसी पर एक और प्रश्न है सर, जबलपुर में कंपनियां क्यों निवेश नहीं करती हैं? आज कटनी हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, ये महानगर ले जाते हैं जनरली कंपनियों को, ऐसा क्या कारण है कि जबलपुर में कंपनियां निवेश नहीं करती सर? पिछले 15 महीने कांग्रेस सरकार में 2800 करोड़ रुपए की योजनाएं, घोषणाएं और वचनबद्धता से काम शुरू किए गए थे और निवेश करने के लिए कंपनी आगे आ गई थी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। परंतु जैसे ही सरकार बदली, कंपनियों को भरोसा नहीं मध्य प्रदेश की सरकार पे, यहाँ की अफसरशाही पे, यहाँ के भ्रष्टाचार को देख के घबरा जाती हैं। उनको लगता है जो कंपनियाँ अभी सिहोरा के पास हरगढ़ में चालू हुई, वहाँ के नेताओं ने और अधिकारियों ने उनसे पैसे का इतना गुंडा कर दिया और उसका दबाव बनाया कि वहाँ भी जो कंपनियाँ चल रही थी, यूरो बॉन्ड जैसी कंपनी ने काम बंद कर दिया। तो मेरा मानना है जब तक परिवेश, हमारा काम करने की शैली और सरकार ईमानदारी से काम नहीं करेगी, अधिकारी ईमानदारी से लोगों को काम करने के मौके नहीं देंगे, अगर पहली प्राथमिकता भ्रष्टाचार की होगी और पहली प्राथमिकता उनसे दबाव बना के अपने काम कराने स्वार्थ सिद्धि की होगी, तो कोई भी कंपनियां घबराती हैं। व्यापारी आदमी जो है उसको जब तक साफ़ सुथरा स्वच्छ वातावरण नहीं मिलता, ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों की टीम नहीं मिलती, जब तक निवेश नहीं हो सकता। सर एक प्रश्न और उत्तर विधानसभा से सर, लास्ट प्रश्न मेरा सर, आपका समय बहुत कीमती मैं जानता हूं सर। लास्ट प्रश्न ये सर, विजयनगर को एक नए जबलपुर के रूप में देखा जा रहा है। इसमें 2 साल में इतने काम हुए हैं कि विजयनगर में अगर कोई शहर बाहरी व्यक्ति भी आता है तो देखता ही रह जाता है। तो सर ये आपको सर इतनी ऊर्जा कैसे मिलती है काम करने की? जितना जनता प्यार करती है, जितना जनता आपको स्नेह करती है, जितना जनता आपको आशीर्वाद देती है, उससे आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, आपकी कार्यशैली में परिवर्तन आता है। जितना लोग आपको अपना मानेंगे, इसीलिए मैं सबसे कहता हूं कि मुझको विधायक के रूप में नहीं, अपने भाई और बेटे के रूप में, सदस्य के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में देखिए, तो आपको मुझ पर विश्वास भी होगा। और मेरी राजनीति का तो मूल मंत्र है, मैं हमेशा कहता हूं हर जगह
कि मेरे को राजनीति में संपत्ति या पैसा कमाने का शौक़ नहीं है। मैं अगर कुछ कमाना चाहता हूँ तो मेरी जो पूंजी है राजनीतिक, वो रिश्ते की पूंजी है, जिसमें मैं चाहता हूँ हर वर्ष रिश्ते जो है और मजबूत हो, उसका जो ब्याज मिले। लोगों को पैसों में ब्याज चाहिए होता है, मैं तो रिश्तों में ब्याज चाहता हूँ। यानी मेरे मूलधन जो आपका और मेरा रिश्ता बने, हर वर्ष उसमें बढ़ोतरी हो, वो रिश्ते और प्रगाढ़ हो और मैं आपकी ईमानदारी से और अच्छे से जनसेवा कर पाऊँ। सर एक छोटा सा प्रश्न और में सर, ये चैनल जनरली युवाओं के लिए, सर मैं एक छोटा सा संदेश आपके इस चैनल के माध्यम से युवाओं को चाहता हूँ सर आपके लिए। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, कर्म करने पे विश्वास रखें। आप लोग काम करने से ना घबराएं। आप देखिए हिंदुस्तान में कई कौमें ऐसी हैं जो कोई भी काम करने में शर्म नहीं करती। कई मैंने देखा युवाओं को कोई भी काम कहते साहब मैं इतना पढ़ा, मैं ये काम कैसे करूँगा। आप शुरुआत तो कीजिए, अगर आप कर्म करेंगे तो ईश्वर फल देगा। और दूसरी बात है, कर्म करने से अनुभव मिलता है। कोई भी काम आप छोटा या बड़ा नहीं होता ज़िंदगी में। अगर आप छोटे भी काम से शुरू करेंगे, छोटी तनख्वाह शुरू करेंगे, तो आपके काम से लोग प्रभावित होंगे। हो सकता है उसी कंपनी का मालिक आपसे कहे या सरकारी अधिकारी कहे कि आपके काम करने की क्षमता औरों से बेहतर है और अगले ही साल आपको बड़े मौके मिल जाएं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी भी डरिए मत। गिरने वाला ही हमेशा खड़ा होता है और गिरने के बाद आप संभलते हो और भविष्य में अनुभव लेके सीखते हो। तो कभी भी कोई काम से मत घबराइए, हिम्मत से जुट जाइए। आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं। बहुत अच्छा सर, आपने संतोषजनक जवाब दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूं कि आपने इस मंच को समय दिया और सर इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका और आपके दर्शकों को प्रणाम। ये थे हमारे बीच आज हमारे साथ थे उत्तर मध्य विधायक विनय सक्सेना जी, जिन्होंने अपने जवाब संतोषजनक दिए। कल हम किसी नए प्रतिनिधि के साथ होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।